देखिए जो प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है वह है इंटीग्रेशन ऑफ 4e के पावर 3x प्लस 1 इंटू में है dx। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे लोग कि सबसे पहले i इक्वल टू आप लेट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है समाकलन e के पावर 3x प्लस में 1 इंटू में कितना है dx। तो देखिए ये आई लेकर चलेंगे लोग। यहाँ पे आप इसको अलग कर लीजिए और इसको अलग, जितना भी प्लस में होगा तो आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अलग कर रहे हैं e के पावर 3x इंटू में dx प्लस यहाँ पे आप अलग कीजिएगा तो 1 dx, यही ना होगा। अब देखिए जैसे हम लोग अवकलन में अचर को बाहर निकाल लेते थे, यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि अचर जो होगा उसको बाहर पहले निकाल लेंगे। तो e के पावर 3x dx प्लस में यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसको भी आप बाहर निकाल सकते हैं। तो 1 तो 1 तो कोई, अब देखिए ये i इक्वल टू, अब यहाँ पे आप कर दीजिए इंटीग्रेशन। तो देखिए जब कीजिएगा तो ई देखिए 4 ई के पावर 3x ही होगा, लेकिन जब इसका आप अवकलन कीजिएगा ना तो 3 आएगा इंटू में। जैसे यहाँ पे देखिए डी ई के पावर 3x, इसका आप कीजिएगा अवकलन तो क्या आएगा 3 या इंटू में ई के पावर 3x, ऐसे आएगा ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना है जो अवकलन करने में अगर इंटू में आएगा वो यहाँ पे डिवाइड में होगा, यानी यहाँ पे भागा में होगा। प्लस में देखिए 1 है तो 1 से तो कोई मतलब नहीं रहेगा। चलिए आई डी एक्स का केवल क्या होगा x, प्लस में आप लिख दीजिए c। तो देखिए ये हो जाएगा 4/3 e के पावर 3x प्लस में x प्लस में c, यही आपका हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। ठीक है, केवल इसमें समझना यही है जो अवकलन में गुणा में होता था वो यहाँ पे क्या होगा भागा में होगा। ठीक है, जो उसमें भागा में होता था वो यहाँ पे क्या होगा गुणा में होगा, यानी एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। ठीक है, एक दूसरे का विपरीत होता है यह। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं लोग 7 नंबर। तो चलिए 7 नंबर देख लेते हैं लोग। 7 नंबर बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस 1/x² इंटू में dx। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं लोग कि इंटू और डिवाइड और पावर, ये 3 चीज़ें इसमें ध्यान रखना होता है समाकलन में, कि इंटू में होगा तब इसका समाकलन नहीं होगा, डिवाइड में होगा तब नहीं होगा, या पावर में होगा तब नहीं होगा। पावर में 2 का ही होता है, एक का सेक स्क्वायर का होता है और एक कॉसेक स्क्वायर का होता है, यही 2 का समाकलन होता है, बाकी किसी का समाकलन नहीं होता है। तो अगर पावर में दिया हो तो वहाँ पे सेटिंग चलेगा, नहीं तो वहाँ पे फार्मूला लगाकर पावर हम लोग हटाएंगे लोग। तो यहाँ पे देखिए इंटू है तो यहाँ पर भी दिक्कत है जी, कि अगर इंटू हो तो इस फॉर्म में हम लोग इसका समाकलन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग i इक्वल टू लिख लेते हैं लोग, और हम एक काम कर रहे हैं कि इसको गुना भी कर दे रहे हैं। तो देखिए जब गुना कीजिएगा तो इसमें कीजिएगा तो x² हो जाएगा, माइनस इससे जब इसमें करेंगे तो ध्यान रखिए x² अब बाटा कितना हो जाएगा x², तो वो बन जाएगा 1। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। इससे कीजिएगा इसमें तो x², अब फिर इसमें भी तो करना पड़ेगा, तो x²/x², तो क्या बन जाएगा 1। अब आप इसको आसानी से बना सकते हैं, पहले अलग अलग कर दीजिए।
तो एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे अब तो ये आसान हो गया। इसमें क्या करेंगे, पावर एक जोड़ेंगे, जो भी पावर होगा वो बाटा में लिख देंगे। तो यहाँ पे पावर है तो लिख दीजिए, माइनस इसका हो जाएगा x, प्लस में हो जाएगा c। यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए कितना इजी है। आप लोगों को देखेंगे तो ये इंटू में होगा, इंटू में तो होगा नहीं। इंटू में नहीं होगा तो पहले गुणा करके देख लीजिए। ठीक है, तो गुना किए तो हम ऐसा आ गया और इस फॉर्म में आ गया, तो ये सबसे इजी हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 8। देखिए जो 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, तो इसमें देखिए जो ए बी सी दिख रहा है, ए है अक्षर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आई इक्वल टू लेट कर लीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। तो चलिए एक बार अलग अलग लिख लेते हैं, प्लस में फिर इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स इंटू डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स। देखिए यहाँ पे हम जो भी अचर होगा उसको हम पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो ए है, तो सॉरी ए को तो हम बाहर निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ पे बी है तो इसको भी बाहर निकाल लीजिए। तो एक्स डी एक्स बच जाएगा। यहाँ पे सी को बाहर निकाल लीजिए तो केवल डी एक्स बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए, अब इसको तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि पावर में एक जोड़ना है और जितना होगा उतना लिख देना है। तो चलिए लिख देते हैं, बाई में 3 प्लस में बी। यहाँ पर भी क्या करना है, पावर में एक जोड़ना है और जितना पावर होगा वो बाटा में लिख देना है, प्लस में सी। यहाँ पे इसका क्या होता है जी, तो एक्स होता है। ठीक है, अब प्लस में कांस्टेंट आप ले सकते हैं, क्या चीज़, सी। तो देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स क्यू ए लिख दीजिए, बाई में 3 प्लस में आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई में 2 प्लस में सी एक्स प्लस में सी। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए इसमें ध्यान क्या रखना है कि अचर है तो पहले अचर को बाहर निकाल लीजिए। उससे पहले अगर प्लस माइनस में दिया हो तो सबसे पहले उसको हम अलग अलग लिख लेंगे। अलग अलग यानी इस फॉर्म में लिखने के बाद देखिए अलग अलग यहाँ पे हम लिख लिए हैं। अब ध्यान रखेंगे कि अचर जो है उसको बाहर निकाल लेंगे। अचर बाहर निकाल लिए तो अब बन जाएगा एक्स स्क्वायर। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं लोग कि समाकलन में एक्स के पावर n हो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं लोग कि एक्स के पावर n प्लस 1, यानी एक जोड़िए। आप बाटा में क्या कीजिए, जितना है ना पावर उतना लिख दीजिए। तो यही ना हम लोग पढ़े हैं लोग, प्लस में सी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि एक्स स्क्वायर दिया हो चाहे कुछ भी पावर हो, तो अब क्या करेंगे कि एक जोड़ देंगे। अब बाटा में जितना होगा उतना लिख देंगे, यानी जो भी यहाँ पे आएगा वो लिख देंगे। यहाँ पर भी एक है, इसका पावर में कुछ नहीं है तो एक है, तो एक में एक जोड़िएगा तो 2, पावर जो भी है वो बाटा में लिख देंगे। यहाँ पर भी dx का समाकलन x होता है तो x लिख दिए। अब यहाँ पे आप गुना करके लिख दीजिए। चलिए ये हुआ 8 नंबर। अब हम लोग देखेंगे लोग 9 नंबर। देखिए जो 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, इसको सबसे पहले हम लोग i इक्वल टू लिख लेंगे। चलिए लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस में e के पावर x इंटू में है dx। यहाँ पर भी देखिए प्लस बीच में, तो क्या कीजिए अलग अलग लिख लीजिए। तो देखिए i इक्वल टू हो जाएगा एक बार इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx प्लस में यहाँ पर भी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x इंटू डी एक्स। तो देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है अक्षर, तो इसको निकाल लीजिए बाहर, बच जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में यहाँ पे जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे कर दीजिए समाकलन। तो देखिए ये 2 इस पावर में एक जोड़ेंगे
तो जोड़िए तो ये हो जाएगा x³ बाई में 3 हो जाएगा, प्लस में ई जितना होता है उतना ही इसका अवकलन भी होता है, उतना ही इसका समाकलन भी होता है। तो ई के पावर x प्लस में हो जाएगा c, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए अब हम लोग 10 नंबर भी देख लेते हैं। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस में है 1/√x का होल स्क्वायर इंटू dx। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि पावर। तो देखिए पावर वाला जब भी बात आए तो हम लोग देखेंगे लोग कि क्या ये पावर में ही समाकलन हो जाएगा। तो यह कैसे पता करेंगे कि पावर में होगा कि नहीं। तो देखिए जब भी पावर का बात दिया हो, जैसे यहाँ पे होल पावर है, तो उसके अंदर जो भी होगा उसको एक बार आप अवकलन करके देख लेंगे। अवकलन करने के बाद अगर उसमें कोई भी चर नहीं रहता है, कोई भी चर यानी कि जैसे x दिया हो तो x इसमें नहीं रहता हो, तो उस फॉर्म में आप समाकलन कर सकते हैं। चर अगर उसमें रह जाता है अवकलन करने के बाद, तो उस फॉर्म में आप समाकलन नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देख समझिए कि जैसे मान लीजिए x+1 का होल स्क्वायर दे दिया हो, ठीक है, और इसका बोल दिया हो कि आप समाकलन कीजिए। तो दो गो तरीका होगा यहाँ पे, एक का तो इसको तोड़ दीजिए a+b के होल स्क्वायर पे, तब भी बन जाएगा। नहीं तो इसी फॉर्म में आप कर सकते हैं, एक पावर बढ़ा दीजिए और जितना होगा उतना बाटा में लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ध्यान क्या देना है, तो इसके जो भीतर होगा ना जी अंदर, उसको आप एक बार अवकलन कर लीजिए। अवकलन करने के बाद अगर उसमें चर नहीं रहता है तो उसी फॉर्म में आप समाकलन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जब कीजिएगा तो इसका हो जाएगा 0 अवकलन करने पर, और इसका हो जाएगा 1। इस यानी इसमें चर का कोई भी नाम ही नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो इसी फॉर्म में इसका समाकलन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या है, यह है कि अगर इसका अवकलन जब आप करेंगे तो इसमें चर आएगा ही आएगा, इसलिए इस फॉर्म में आप इसको समाकलन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप i लेट कर लीजिए और उसके बाद में देखिए a माइनस b पर तोड़ दीजिए। तो जब तोड़िएगा तो देखिए a² तो a² यही ना है रूट x, तो इसका a² कीजिएगा तो केवल x होगा, माइनस 2a तो a√x है, अब b तो b देखिए क्या है 1/√x है, अब प्लस में b² तो b क्या है जी 1/√x है, तो केवल बन जाएगा 1/x इंटू में dx। आप इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, इतना ही आएगा। देखिए यह आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस, यहाँ पे केवल होगा 2 अब प्लस में होगा 1/x, इसका हो जाएगा dx। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे i सबको अलग अलग कर लीजिए। तो अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे x dx माइनस, चलिए यहाँ पे 2 है तो 2 हम बाहर निकाल लेते हैं, तो केवल बच जाएगा dx, प्लस में यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx हो जाएगा। अब इसको कर दीजिए समाकलन, तो यहाँ पे x² बाई हो जाएगा 2 क्योंकि पावर 2 है, यहाँ पे 2x हो जाएगा, प्लस में ये फार्मूला हो जाएगा log x और प्लस में c। अब चाहे तो इसको सजा कर लिख दीजिए, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए ये कितना इजी है। हम लोग पावर देखकर घबरा जाएंगे, लेकिन घबराना नहीं है, बहुत इजी है समाकलन, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लोग। अब 10 नंबर हो गया, 11 नंबर देखिए। देखिए जो 11 नंबर प्रश्न है इसमें एक समस्या है, क्या है, तो इसमें डिवाइड में x² है, यानी बटे में x² है। तो हम लोग
ये जानते हैं कि जब समाकलन की बात आए तो इसमें डिवाइड होगा, इनटू होगा और पावर होगा। जो भी त्रिकोणमितीय में पावर होगा चाहे लघुमितीय में पावर होगा तो उसमें हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये बाटा में है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बाटा को कैसे हटा दें, बाटा में जो भी होगा उसको कैसे हटा दें। तो चलिए पहले हम आई इक्वल टू यहाँ पे लेट कर लीजिए। तो देखिए एक हम काम कर रहे हैं कि जब यहाँ पे ऊपर वाला दिया हुआ है तो उसके बाटे में इतना है, तो यानी एक्स क्यूब का बाटा में भी एक्स स्क्वायर होगा। तो चलिए हम अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पे 5 है, एक्स स्क्वायर का बाटा में भी एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 4 बटे में भी एक्स स्क्वायर होगा। हम क्या किए हैं कि अलग अलग कर दिए, कुछ भी नहीं किए हैं, केवल हम अलग अलग कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग केवल कर दिए हैं, ठीक है। तो देखिए जब उसको आप अलग अलग यहाँ पे करेंगे, यानी इसके बाटा में इतना, इसके बाटा में इतना, इसके बाटा में इतना, और फिर से जब आप इसको बाटा घटाव बनाइएगा ना तो इतना आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस रहेगा। तो देखिए इससे जब कटाइएगा तो एगो एक्स बचेगा, तो लिख लीजिए एगो एक्स, प्लस में यहाँ पे देखिए कटाइएगा तो केवल 5 बचेगा, लिख लीजिए 5, माइनस यहाँ पे देखिए 4, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाटा में है, तो चलिए ऊपर लेकर चलिएगा तो एक्स के पावर -2 हो जाएगा, इंटू में लिख दीजिए dx। ध्यान रखेंगे जब भी बाटा में x प्लस में हो, यानी इसका पावर प्लस में होगा तो ये ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर निगेटिव हो जाता है, अगर नीचे निगेटिव है तो ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉजिटिव था तो ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव बन जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे कि इसको अलग अलग कर लीजिए, तो x dx प्लस में 5, तो चलिए 5 dx लिख दीजिए, -4, तो 4 का हो जाएगा x के पावर -2 dx। अब क्या करेंगे कि जो अचर होगा उसको पहले बाहर निकाल लीजिए, तो 5 है तो 5 अचर है तो बाहर निकाल लीजिए, माइनस यहाँ पे 4 है अचर तो बाहर निकाल लीजिए। अब क्या होगा, अब समाकलन कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए x है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, प्लस में यहाँ पे 5 है, केवल यहाँ पे x हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx का केवल क्या होता है x होता है, माइनस। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देना है कि 4 है, तो देखिए इसमें क्या करना है, पावर में 1 जोड़ना है। तो आप देखिए जब पावर में -2 है तो 1 जोड़ना है, तो जब जोड़िएगा आज जो भी होगा वो बाटा में लिखना पड़ेगा। तो देखिए ई हो जाएगा x के पावर -1 और बाई में हो जाएगा -1, क्योंकि -2 में से +1 कीजिएगा तो -1, बाई में -1, तो इसका क्या आ जाएगा जी, तो x के पावर -1 और बाई में भी आ जाएगा -1, प्लस में लिख सकते हैं c। तो देखिए ये x स्क्वायर बाई 2 प्लस में 5x, ये माइनस माइनस आप प्लस कर दीजिए 4, अब बाई में कर दीजिए x प्लस में c। देखिए ये ऊपर माइनस में है, इसका पावर नीचे आएगा तो प्लस में, अब x का पावर 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। यही आपका हो जाएगा आंसर। अब हम लोग देखेंगे 12 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पर भी जो 12 नंबर प्रश्न है इसमें भी बाटा का जिक्र किया है। तो देखिए बाई में √x है तो इसको भी हम लोगों को हटाना पड़ेगा, तो चलिए हटाते हैं लोग। यहाँ पे मान लेंगे i इक्वल टू, देखिए ये जो है रूट में x, तो यानी आप √x लिखिए चाहे x के पावर 1/2 लिखिए, बात तो एक ही है। तो देखिए ऐसे आप कर सकते हैं कि सबके बाटा में इतना लिख सकते हैं। एक और तरीका है कि आप
चाहे तो इसको ऊपर ले जाएंगे, जब ऊपर ले जाएंगे तो होल इंटू में बन जाएगा x के पावर -1/2। ठीक है, वैसे भी बना सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे देखिए ये जो x³ है तो इसको पहले लिख देते हैं हम x²। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और x इसमें का एगो बचेगा तो उसको लिख देते हैं x रूट में इंटू में x। अब जो इस कीजिएगा ना तो इतना बन जाएगा। इसके बाई में लिख दीजिए √x प्लस में यहाँ पे देखिए 3 x दिख रहा है तो इसको आप 2 बार रूट में लिख सकते हैं। आप बाई में कर दीजिए √x प्लस में देखिए 4 है। आइए 1 कितना बनेगा √x, इसका कर दीजिए dx। ठीक है, तो देखिए एक से एक आप कटा सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि x² है, इंटू में रूट में x है तो उसको लिख सकते हैं 1/2। तो देखिए जब बेस समान होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो 2 में 1/2 जोड़िएगा तो ये कितना आएगा 5/2, यानी यहाँ पे x का पावर हो जाएगा 5/2। प्लस में यहाँ पे देखिए कटाइएगा तो बचेगा 1, तो 3 x का पावर हो जाएगा 1/2। प्लस में देखिए यहाँ पे 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 1/√x इंटू में हो जाएगा dx। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। देखिए अब क्या करना है तो अलग अलग कर दीजिए। तो देखिए x के पावर 5/2 dx प्लस में 3 अचर है बाहर निकाल लीजिए, x के पावर 1/2 dx प्लस में 4 बाहर निकाल लीजिए 1/√x dx। देखिए इसमें क्या करेंगे, पावर एक जोड़ेंगे, आप पावर में जितना होगा उतना बाटा में लिख देंगे। तो चलिए पावर में एक हम जोड़ रहे हैं, तो देखिए पावर कितना है तो 5/2 है, तो एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7/2। आप बाटा में लिख दीजिए 7/2 प्लस में 3, इसमें एक जोड़िएगा तो जब जोड़िएगा तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये 3 कितना हो जाएगा 2, बाई में भी लिख दीजिए 3/2 प्लस में 4। देखिए इसका हम लोग पढ़ चुके हैं लोग फार्मूला क्या होता है, तो 2√x हो जाता है, प्लस में लिख दीजिए c। ठीक है, अब देखिए इसको जब पलटिएगा तो ये बन जाएगा 2/7। ठीक है, और x के पावर 7/2 प्लस में इसको भी जब पलटिएगा तो बन जाएगा 2/3, गुने में पहले से है 3 x के पावर 3/2 प्लस में 4 दूना 8 कर दीजिए रूट में x प्लस में c। ध्यान रखेंगे ये 8 है। अब देखिए कुछ कटेगा तो कटा दीजिए, नहीं कटेगा तो जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। ये 3 से 3 कटा दीजिए तो 2x के पावर 3/2 प्लस में यहाँ पे 8√x प्लस c, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लोग 13 नंबर प्रश्न। देखिए जो 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है इसमें बाई में है x-1। तो सबसे पहले हम x-1 को हटाएंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे कि x-1 हट जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं कि आईलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पहले प्रश्न को एक बार लिख लेते हैं, प्लस में x-1 बाई में क्या है x-1 इंटू में है dx। तो देखिए यहाँ पे हम इन दोनों में से x कॉमन निकाल लेते हैं, x² निकल जाएगा। तो चलिए हम x² निकाल लेते हैं, अंदर बच जाएगा यहाँ पे x, यहाँ पे बच जाएगा -1, प्लस में है x-1, इसको भी चाहे तो ब्रैकेट में रख सकते हैं, x-1 बाई में है। अब देखिए ये दोनों में x-1 है,
तो चलिए हम x माइनस 1 कॉमन निकाल लेते हैं। जब कॉमन निकालिएगा यहाँ से तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे बच जाएगा 1, अब बाटा में x माइनस 1। अब देखिए जब ये इंटू में आ गया तो अब आप कटा सकते हैं। जब ये कटा दीजिएगा तो केवल बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई में इंटू में dx। अब देखिए इसको अलग अलग कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर dx प्लस में 1 dx। अब इसका समाकलन कर दीजिए तो पावर में एक जोड़ेंगे तो 3 बाई में हो जाएगा 3, इसका होता है x प्लस सी, यही हो जाएगा आंसर। तो देखिए प्रश्न देखकर लग रहा था कि कितना ये हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन देखिए कितना इजी हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अगर बाटा में दिया हो तो बाटा को हटाने का प्रयास करना है, इंटू में दिया हो तो गुना करके कुछ ऐसे बनाइए कि वो इंटू में ना रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं लोग। तो 14 नंबर प्रश्न में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स, और रूट में है इंटू में x है dx। तो देखिए यहाँ पे रूट में x इंटू में है, जब इंटू में है तो क्या कीजिए अंदर गुना कर दीजिए। तो i इक्वल टू जब गुना कीजिएगा तो रूट x यहाँ पे बनेगा माइनस यहाँ पे x इंटू में रूट x, ये हो जाएगा dx। देखिए ये अलग अलग आप लिख लीजिए, तो चलिए हम अलग अलग लिख रहे हैं। तो देखिए रूट x है तो ऐसे तो लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि रूट का मतलब यही ना होता है 1/2 पावर। माइनस में यहाँ पे देखिए इसको भी जब आप अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ पे ई बन जाएगा, ई गुना कीजिएगा x बेस समान रहेगा, इसका भी पावर 1/2। तो जब बेस समान रहेगा तो पावर जुट जाएगा, तो जब 1 में आप प्लस 1/2 कीजिएगा तो x के पावर 3/2 बन जाएगा dx। अब इसको आसानी से आप समाकलन कर सकते हैं। तो पावर में एक जोड़ना है, जितना होगा वो बाटा में लिखना है। तो चलिए 1/2 में 1 जोड़िएगा तो 3/2 आप जोड़ कर देख सकते हैं, बाई में 3/2 माइनस यहाँ पे देखिए पावर में एक जोड़िएगा, तो पावर में एक जोड़िएगा तो 5/2, 5 यहाँ पे 2 लिख दीजिए, प्लस में c। अब देखिए इसको पलटिएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, x के पावर 3/2 माइनस में इसको भी पलट कर लिख दीजिए, x के पावर 5/2 प्लस c, यही हो जाएगा आंसर। देखिए इसमें ध्यान क्या रखना है, जैसे ये 3/2 लिख रहा है ना, तो यहाँ पे जो भी पावर होगा ना जी उसी का यहाँ पे उलट कर लिख दीजिए। यानी 3/2 है तो इंटू में अगर आपको लिखना है तो 2/5 लिख दीजिए। क्या मतलब यहाँ पे 3/2 है पावर, तो इंटू में लिखना चाहते हैं तो 2/3 यानी उल्टा लिख दीजिए। यहाँ पे जैसे 5/2 है तो इसको उलट दीजिएगा तो 2 कितना हो जाएगा 5, नहीं तो बाटा में लिख कर फिर उसको उलटिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया 14 नंबर। अब हम लोग देखेंगे लोग 15 नंबर। देखिए जो 15 नंबर दिया हुआ है इसमें भी इंटू में है रूट x, तो फिर वही काम करेंगे, गुना कर दीजिए। तो i इक्वल टू गुना कर दीजिएगा। तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं कि जैसे x रूट में है, जब रूट में है तो इसको तो x के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो क्या कीजिए जब गुना करेंगे तो 3x² इंटू में जब गुना कीजिएगा तो इसका 1/2 है पावर में, प्लस 2x ऐसे गुना कीजिएगा तो x के पावर 1/2 प्लस में यहाँ पे 3 तो x के पावर 1/2, अब ब्रैकेट बंद करके लिख दीजिए dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अलग अलग करेंगे, पहले बेस समान है तो पावर जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 3x के पावर 2 में 1/2 जोड़िएगा तो ये बन जाएगा 5/2, आप जोड़ कर देख लीजिए। प्लस में यहाँ पे 2 है
एक्स के पावर यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 में 1/2 जोड़िएगा तो 3/2 बन जाएगा, प्लस में 3x के पावर 1/2 ब्रैकेट बन करके यहाँ पे dx लिख दीजिए। अब देखिए अलग अलग करेंगे और अचर जो होगा उसको बाहर लिखेंगे, तो 3 यहाँ पे अचर होगा तो बाहर लिख दीजिए, x के पावर 5/2 dx प्लस में 2 बाहर लिखिए, x के पावर 3/2 यहाँ पे dx प्लस में 3 बाहर लिखिए, x के पावर 1/2 dx। अब यहाँ पे कर दीजिए समाकलन। तो देखिए पावर में एक जोड़ेंगे, तो चलिए पावर में एक जोड़ते हैं, तो 5/2 में 1 जोड़िएगा तो 7/2 बन जाएगा। बाई में जितना पावर है वो लिख दीजिए, प्लस में 2। यहाँ पे देखिए जब 1 जोड़िएगा तो ये बन जाएगा 5/2, बाई में भी लिख दीजिए 5/2 प्लस 3, इसमें जोड़िएगा तो 3/2, तो बाई में 3/2 प्लस c। अब देखिए इसको पलट कर लिखेंगे तो 2 कितना होगा 7, तो 2/7 तो 2 में तो 6/7, x के पावर 7/2 प्लस में इसको जब पलटिएगा तो ये 2 कितना बनेगा 5, तो 4 बन जाएगा 5, क्योंकि 2 पहले से है, x के पावर 5/2 प्लस में इसको भी जब पलट कर लिखिएगा तो देखिए 3 पलटेंगे ना जी, तो 2 कितना होगा 3, x के पावर 3/2 प्लस c, तो ये 3 से 3 कटेगा, तो यहाँ पे देखिए 6/7 x के पावर 7/2 प्लस में 4/5 x के पावर 5/2 प्लस में है यहाँ पे 2x के पावर 3/2 प्लस में c। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया कितना 15 नंबर। अब देखेंगे हम लोग 16 नंबर। देखिए जो प्रश्न 16 दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम i लिख लेंगे, आई इसको अलग अलग कर देंगे, तो 2x माइनस में 3 cos x है प्लस में e के पावर x है इंटू में dx लिख देंगे। अब अलग अलग करेंगे और अचर को बाहर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2x dx, यहाँ पे 3 बाहर कर लीजिए, तो cos x dx प्लस में e के पावर यहाँ पे x लिखिए dx। देखिए ये 2 ये हो जाएगा x² 2 माइनस 3 cos x का समाकलन होता है sin x, तो sin x लिख दीजिए प्लस में e के पावर x प्लस c। तो चलिए यहाँ पे देखिए 2 से 2 कटा दीजिए, तो x² माइनस 3 sin x प्लस में e के पावर x प्लस c, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए 16 नंबर जो देखे आप, इसमें cos आ गया था, तो हम लोग फार्मूला पहले ही हम आप लोगों को फार्मूला लिखवा चुके हैं। तो देखिए फार्मूला में ध्यान क्या रखना है, जो स्टूडेंट अगर अवकलन बढ़िया से पढ़े होंगे उनको दिक्कत नहीं होगा फार्मूला याद करने में। याद तो करना ही नहीं है, आपको केवल यही याद रखना है कि देखिए साइन का अवकलन क्या होता है। अच्छा, साइन का अवकलन होता है cos x, तो जब cos x होता है तो cos x का अब समाकलन हो जाएगा sin x। तो देखिए cos x का यहाँ पे समाकलन sin x होगा, तो ऐसे ही इसमें ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लोग 17 नंबर। तो देखिए जब जो 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, इसमें हम लोग i पहले लेट कर लेंगे लोग, फिर इसको अलग अलग करेंगे लोग। तो जब अलग अलग करेंगे लोग तो अचर को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे 16 नंबर है वैसे ही ये भी है, x² dx माइनस 3 बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पे है sin x dx प्लस में 5 बाहर निकाल लीजिए। तो जो रूट आपको दिख रहा है x, इसको लिख सकते हैं 1/2 पावर में।
अब इसका क्या कीजिए, समाकलन कर दीजिए। तो देखिए 2 इसका जब कीजिएगा तो ई हो जाएगा x³ बाई में 3 माइनस 3। देखिए इसका जब कीजिएगा समाकलन तो ये फार्मूला होता है माइनस कॉस एक्स। तो माइनस पहले से है तो प्लस कर दीजिए, कॉस एक्स प्लस में 5। इसका जब कीजिएगा तो x के पावर 3/2 बाई में भी लिखेंगे 3/2, क्योंकि पहले से पावर है 1/2। एक जोड़िएगा तो देखिए जोड़कर 1/2 में +1 कीजिएगा तो बाटा का जोड़ बना लीजिए 3/2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिए 2/3 x³ प्लस में 3 cos x प्लस में इसको पलटिएगा तो 5 दूना 10 बाई कितना होगा 3 x के पावर 3/2 प्लस c लिख दीजिए, यही हो जाएगा आंसर। तो देखिए ये 17 नंबर कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे हम लोग 18 नंबर प्रश्न। तो देखिए 18 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें हम लोग थोड़ा सा अब ध्यान देना होगा कि ये जो इनटू के यहाँ पे बात किया है यानी इनटू में है। तो देखिए इनटू में तो पहला बात अवकलन होगा नहीं, अवकलन होगा इनटू में तो किसका होगा, जिसका फार्मूला होता है, यानी इनटू में होता है सेक एक्स इनटू में अगर 10x होगा तो इसका अवकलन हो जाता है समाकलन हो जाता है सेक एक्स। या अगर कॉसेक एक्स रहे इनटू में कॉट एक्स रहे तो इसका हो जाएगा समाकलन माइनस का कॉसेक एक्स। तो देखिए ये ध्यान रखना है कि दो गो इनटू में का अगर होगा तो उसका समाकलन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये इनटू में दिया है सेक एक्स, अब उसके बाद में ब्रैकेट करके दे दिया है सेक एक्स प्लस 10x। तो इस फॉर्म में तो पहला होगा नहीं, तो क्या करते हैं हम गुना कर देते हैं। तो देखिए जब गुना कीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस में सेक एक्स इनटू में बन जाएगा 10x, ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे लिख दीजिए dx। अब देखिए अलग अलग करेंगे तो ई हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू में 10x dx। देखिए अब दोनों का समाकलन हो जाएगा क्योंकि दोनों ही फार्मूला अब बन गया। सेक स्क्वायर एक्स का हम लोग पढ़े हैं लोग कि ये होता है 10x प्लस में इसका पढ़े हैं लोग कि होता है सेक एक्स प्लस में कांस्टेंट दे दीजिए c। तो यही हो जाएगा 18 नंबर का आंसर। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर इनटू में दिया होगा तो उसमें फॉर्म में तो होगा नहीं, होगा कब, जिसका फार्मूला होता हो। जैसे सेक एक्स इंटू में 10x होगा तो इसका फार्मूला होता है सेक एक्स। वैसे ही कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स होगा तो इसका समाकलन होता है माइनस कॉसेक एक्स। तो ये दो ही गो ऐसा है जिसका इंटू में होने पर भी समाकलन हो जाता है। बाकी अगर जैसे साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स हो जाए तो उसका समाकलन नहीं होगा। तो उसके लिए भी हम लोग पढ़ेंगे लोग कि उसके कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे लोग। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं लोग 19 नंबर। देखिए ये जो 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है इसमें बाटा का जिक्र किया हुआ यानी डिवाइड है। तो बाटा में है कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो हम यही कोशिश करेंगे कि जो बाई में है इसको हटा दें। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले आई इक्वल टू लेट कर लीजिए। देखिए हम लोग पढ़े हैं लोग 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं लोग कि अगर कॉसेक एक्स हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लोग 1 कितना साइन एक्स। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कहीं पे आपको साइन एक्स दिख जाए तो इसको लिख सकते हैं 1 कॉसेक एक्स, यानी एक दूसरे का ये उल्टा होता है। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो ये 1 आपको कॉसेक यहाँ पे दिख रहा है तो इसको लेकर चलिए ऊपर, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स
और ऊपर जो सेक है इसको बाटा में ला दीजिए तो कॉस स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा। अब देखिए ये भी हम लोग 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं लोग कि साइन बाई कॉस ये 10 बनता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लेकर चलिए dx। अब देखिए 10 के पावर है तो हम लोग पढ़े हैं लोग कि 10 के पावर होगा तो इसका समाकलन नहीं होगा, क्योंकि 2 को का ही होता है। जब पावर रहेगा तो एक का सेक स्क्वायर अगर रहे तो इस फॉर्म में रहेगा तो इसका समाकलन हो जाएगा, या अगर कॉसेक स्क्वायर रहे तो इसका भी समाकलन हो जाएगा। बाकी किसी त्रिकोणमितीय अगर हो तो उसका समाकलन नहीं होगा। तो देखिए हम इसको चेंज करने के प्रयास करेंगे तो चेंज भी हो जाएगा। जैसे हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं लोग कि सेक स्क्वायर एक्स -10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1। तो देखिए यहाँ पे 10 को उस साइड अगर हम भेज देंगे और 1 को इस साइड लाएंगे तो बन जाएगा सेक एक्स स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ठीक है, तो देखिए 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ये जो फार्मूला है आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं, 11th में भी मिला है। तो अब इसको अलग अलग आप अगर कर देंगे तो ऐसे बन जाएगा माइनस में dx। तो देखिए सेक स्क्वायर का हम लोग समाकलन फार्मूला में लिखवाए हैं, इसका होता है 10x, तो 10x लिख दीजिए, माइनस इसका हो जाएगा x प्लस c लिख दीजिए, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 10 पावर में है यानी स्क्वायर है तो इस फॉर्म में तो इसका समाकलन होगा नहीं। तो हम देखेंगे कि क्या इसका जो फॉर्मूला होता है सेक के फॉर्म में होता है, तो हाँ होता है, तो सेक के फॉर्म में कर दीजिए। अब सेक का पावर है यानी स्क्वायर है तो इस फॉर्म में इसका समाकलन होता है, क्योंकि फार्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं लोग कि समाकलन ऑफ अगर सेक स्क्वायर एक्स dx हो तो इसका होता है 10x प्लस में c, ये इसका समाकलन होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख रहे हैं ये लोग 20 नंबर प्रश्न। तो देखिए जो 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है वह है 2 - 3 sin x है, बाई में है cos qx dx है। तो देखिए सबसे पहले चलिए हम i इक्वल टू लेट कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको अलग अलग कर देते हैं, यानी 2 के बाई में इतना होगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान रखेंगे लोग। तो देखिए एक बार इसके बाटा में इतना कीजिएगा तो देखिए 2 बाई आप लिखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे तो इतना बनेगा। तो लिख लेते हैं 2 यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे देखिए 3। अब देखिए जब इसके बाटा में ऐसे कीजिएगा तो 3 साइन एक्स होगा, बाई में होगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए एक 3 इस साइन एगो कॉस मिल के बनेगा 10। ठीक है, एगो जब कॉस बचेगा उसको ऊपर ले जाइएगा तो इंटू में बच जाएगा सेक एक्स। तो इसको लिख दीजिए सजाकर सेक एक्स इंटू में 10x ब्रैकेट बंद करके लिख दीजिए dx। देखिए अब इसको अलग अलग करेंगे, इसमें जो अचर होगा उसको बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस का देखिए यहाँ पे 3 बाहर निकाल लीजिए तो अंदर बच जाएगा सेक एक्स इंटू में 10x dx। तो देखिए अभी अभी हम लोग फार्मूला इसका पढ़े हैं लोग, क्या होता है 10x माइनस 3, इसका होता है सेक एक्स, आप प्लस में c लिख दीजिए, यही हो जाएगा आंसर। तो चलिए ये 20 नंबर कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो चलिए वो भी हम सॉल्व कर देते हैं।
देखिए जो प्रश्न है 21 नंबर, ये ऑब्जेक्टिव है। बोला है प्रश्न 21 एवं 22 में सही उत्तर का चयन कीजिए और क्वेश्चन दिया हुआ है √x+1/√x का प्रति अवकलज है, यानी इसका समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है, प्रति अवकलज बोले या समाकलन बोले दोनों एक ही होता है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा एक क्वेश्चन था भी, हम लोग क्वेश्चन पढ़े लोग, लेकिन उसमें माइनस था। तो यहाँ पे देखिए हम इस समाकलन लिख लीजिए √x प्लस में 1/√x dx, अलग अलग कर लीजिएगा तो इसका हो जाएगा 1/2 प्लस में dx कर दीजिए। आप प्लस में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ √x dx कर लीजिए। देखिए इसका हम लोग हो जाएगा x के पावर 3/2 बाई में 3/2 प्लस में इसका हम लोग पढ़े हैं लोग 2√x प्लस c। तो अब इसको लिख लीजिए 2/3 x के पावर 3/2 प्लस में 2√x प्लस में c। तो अब देख लीजिए कि ऑप्शन में ये कौन है। तो देखिए ऐसा ऑप्शन में ये दिख रहा है सी नंबर दिख रहा है। तो आप सी नंबर टिक लगा लीजिए, यानी सी सही है। तो चलिए ये 21 नंबर कंप्लीट हुआ। एक और है 22 नंबर। तो 22 नंबर है कि डी, तो लिख लीजिए आप d/dx और इसमें है f(x) इक्वल टू दिया हुआ है 4x³ माइनस में 3/x के पावर 4। देखिए इसमें बोला है कि f2 इक्वल टू 0 तो f(x) है। तो देखिए यानी कि आपको यहाँ पे समाकलन दोनों तरफ करना होगा। तो देखिए जब दोनों तरफ आप समाकलन कीजिएगा तो यहाँ पे समाकलन ऑफ d/dx f(x) इंटू में होगा dx इक्वल टू यहाँ पर भी समाकलन होगा तो 4x³ माइनस होगा 3/x के पावर 4 इंटू में हो जाएगा dx। अब थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना है कि देखिए ये जो अवकलन और समाकलन है तो एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे मान लीजिए आपको अगर कहीं मिल जाएगा √2 और इसका होल स्क्वायर, तो एक दूसरे का ही विपरीत होता है, तो स्क्वायर से रूट कट के यहाँ पे 2 हो जाएगा केवल। वैसे ही यहाँ पे है कि समाकलन भी है अवकलन भी है, तो ये दोनों कट जाएगा तो केवल बचेगा f(x). ठीक है, ध्यान रखेंगे अगर दोनों समाकलन और अवकलन एक साथ हो इंटू में, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो कट के क्या बन जाएगा f(x). इधर आप अलग अलग करके यहाँ पे समाकलन कर लीजिए लोग 3 माइनस यहाँ पे पहले dx लिख देते हैं, माइनस यहाँ पे 3 बाहर निकाल लीजिए क्योंकि अचर है, और यहाँ पे x ऊपर लेकर चलिए इसको, तो पावर में माइनस हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे अब इसको जब समाकलन कीजिएगा लो तो ये 4 x के पावर 4/4 हो जाएगा माइनस 3। यहाँ पे देखिए x के पावर में 1 जोड़ेंगे तो 1 जब जोड़ेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब बाई में भी माइनस का 3 प्लस में लिख दीजिए c। देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये 4 से 4 कट जाएगा तो x के पावर 4 आई माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, 3 से 3 कटा दीजिए तो 1/x³ हो जाएगा, क्योंकि बाटा में हम ला दिए हैं, ऊपर क्या है माइनस में, नीचे आएगा तो प्लस में। यहाँ पे f(x) हो रहा है तो इसको आप समीकरण 1 कर लीजिए। एक बात और देखिए यहाँ पे जो ये f दिया है ना, तो इसको आप कैपिटल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल होता है तो जब समाकलन होगा तो कैपिटल बन जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए समीकरण 1 कर लिए। अब हमको बोला है कि f2 पर 0 होता है,
तो चलिए हम यहाँ पे 2 रखेंगे या 0 के बराबर करेंगे, c का वैल्यू निकाल कर यहाँ पे c पुट कर देंगे। तो देखिए 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 का पावर 4 प्लस में 1/2 का पावर 3 प्लस में c इक्वल टू 0। ये कीजिएगा तो 16 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 8 प्लस c इक्वल टू 0। बाटा के जोड़ यहाँ पे बना लीजिएगा 129/8 प्लस c इक्वल टू 0। देखिए c इक्वल टू आ जाएगा -1 129/8। c का वैल्यू निकाल दिए तो समीकरण 1 में रख दीजिए। तो x के पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस है तो माइनस है तो माइनस लिख दीजिए 129/8। यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आप देख लीजिए इसमें तो देखिए a है। तो चलिए हम लोग a सही होगा तो a ऑप्शन टिक कर लीजिए। ये कंप्लीट हुआ 22 नंबर। देखिए 22 नंबर कंप्लीट हुआ। आप लोगों को 7.1 कंप्लीट हो गया पूरा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे लोग 7.